ओके, हेलो स्टूडेंट्स। करंट टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, करे कैसे अपने पास। उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो तो मैं आपको अपना बता ही चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन जो आगे का पार्ट है वो आप देख लो इस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और, जैसे ये क्वेश्चन है कि इस तरीके का एक डायग्राम दे रखा है। ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का एक डायग्राम है। और यहाँ पर ये क्या रखा है, ये बी सी, और ये अपने पास क्या दे रखा है, ए पॉइंट, ये पी पॉइंट, और ये क्या दे रखा है हमें, क्यू पॉइंट। सही, और हमें ये दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ आपको जो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और ये जो गिवन है अपने पास वो कितना है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। और दे क्या रखा है कि ये ए बी सी पी, ये जो ए बी सी पी है, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ए बी सी पी मैं लिख देता हूँ, ए बी एंड सी पी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। ठीक है ना, ए बी सी पी तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है। एंड ये जो है ए क्यू सी ए क्यू सी ए इज ए सेमी सर्किल, ACS diameter। ठीक है, देन फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्वेश्चन है पूरा। सही, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है शेडेड रीजन अपने पास क्या दे रखा है, ये वाला, ये शेडेड रीजन दे रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बस इतना सा जो इधर वाला क्वेश्चन है, ये शेडेड रीजन वाला, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। जबकि हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो दे रखा है ना, ये वाला जो चीज़ दे रखी है, ये जो दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दे रखा है। ये सर्किल का क्या दे रखा है, क्वाड्रेंट दे रखा है, ये तो सर्किल का क्वाड्रेंट दे रखा है। जबकि ये जो दे रखा है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, सेमी सर्किल दे रखा है। ये छोटा वाला सेमी सर्किल नहीं दे रखा है, ये सेमी सर्किल नहीं है, ये सेमी सर्किल है, ये एरिया, ये क्वाड्रेंट है। अब सबसे पहले देखो शेडेड रीजन कैसे निकालें, यही दिमाग में आना चाहिए कि शेडेड रीजन कैसे निकाले। मेरे दिमाग में आया सर शेडेड रीजन मैं निकाल सकता हूँ, पॉसिबल है, मैं निकाल दूँ। कैसे कैसे पॉसिबल है, देखो ध्यान से एक बार, कैसे पॉसिबल है कि यदि मैं इस पूरे का निकाल देता हूँ, ये पूरे का मतलब ये पूरा सेमी सर्किल का यदि मैं निकाल देता हूँ, देखो इस पूरे सेमी सर्किल का यदि मैं निकाल देता हूँ ऐसे, इस पूरे सेमी सर्किल का मैं निकाल दूँ, मेरे को तो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। शेडेड रीजन का ऊपर वाला एरिया था, ये वाला शेडेड रीजन का एरिया था। ये पूरा सेमी सर्किल का निकाल कर मैं यदि क्या कर देता हूँ, ये छोटा सा जो पोर्शन है इसको माइनस कर देता हूँ, इस छोटे से पोर्शन को यदि मैं माइनस कर देता हूँ तो अपना अपना ऊपर वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। हमें शेडेड रीजन कौन सा वाला एरिया चाहिए था, ये वाला एरिया चाहिए था जो मैं अब ये कर रहा हूँ ना, ये वाला मुझे एरिया चाहिए था। इस वाले एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरे सेमी सर्किल पहले तो देखा कि आएगा कैसे, तो मैंने देखा सेमी सर्किल के में से यदि ये पी पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है, सेमी सर्किल की में से यदि ये वाला अपने पास पोर्शन यदि मैं माइनस कर दूं, पहले तो यही देखो कि आएगा कैसे शेडेड रीजन, ये जो है ना ये रंग बिरंगा सा, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यदि मैं इस पूरे सेमी सर्किल में से ये छोटा वाला अपने पास माइनस कर दूं तो आंसर आ जाए। अब सेमी सर्किल में से छोटा वाला पोर्शन माइनस करना है, तो पहले ये दोनों का एरिया आना चाहिए, क्योंकि दो एक में से एक माइनस कर रहे हैं। तो सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास तो सर आर आ सकता है क्या, सेमी सर्किल का आर आ सकता है क्या, डायमीटर ये दे रखा है एसी, तो एसी आ जाए तो आर आ जाए, तो एसी आ जाता है पाइथागोरस से, तो आर तो आ जाएगा। चलो सेमी सर्किल का एरिया तो आ जाएगा क्योंकि एसी डायमीटर है, इसकी आर हो जाएगी, यदि एसी का आधा कर दूंगा तो एसी का आधा कर दूंगा तो आर आ जाएगी, आर आ जाएगी। आर कैसे आएगी, मतलब सर एसी आना चाहिए, उसके लिए एसी आ जाएगा, ये क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये क्या है पाइथागोरस है, तो पाइथागोरस तो लग जाएगी, तो एसी आ जाएगा, आधा कर दूंगा। सर सेमी सर्किल का एरिया तो आ गया। सर इसका एरिया कैसे निकाले, छोटे से पोर्शन का, इस छोटे से पोर्शन का एरिया कैसे निकाले, ये वाला, क्योंकि ये वाला पोर्शन घटेगा तभी तो शेडेड रीजन का एरिया आएगा, ऊपर वाला ये जो रंग बिरंगा सा, ठीक है नहीं, यही रंग बिरंगा है ना, इसी का एरिया निकालना है, ठीक है नहीं। तो इसमें अपने पास क्या है, कलरफुल जो दिख रहा है ना, वो ही एरिया निकालना है। तो अब इसमें से छोटे पार्ट का एरिया माइनस करना है, तो छोटे पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। अब पूरा दिमाग किस में आ गया कि छोटे पार्ट का एरिया कैसे निकाले।
सर पूरा दिमाग किसमें आ गया, छोटे पार्ट का एरिया कैसे निकालें। तो मैंने कहा इस छोटे पार्ट का कि यदि मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये सेक्टर दे रखा है, यदि मैं इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो छोटे पार्ट का एरिया आ जाएगा, और जो आएगा उसको सेमी सर्किल में से क्या कर देंगे माइनस, तो ये शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा। देखो ध्यान से एक बार, मैंने क्या लिखा, मैंने अपने रफ में कॉपी में लिख दिया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिख दिया मैंने कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कौन सा है, ए सी क्यू ए माइनस एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप कौन सा वाला, ए सी पी ए, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर आ जाए तो आंसर आ जाएगा, तो आर निकालने के लिए हमारी डायमीटर निकल कर आ जाएगी। और शेप ऑफ पी ए सी पी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाले शेप निकालने के लिए क्या करेंगे कि क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से ये क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा, ये वाला जो है क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सही, ये सॉरी ये वाला एरिया नहीं, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, क्वाड्रेंट के एरिया में से ये वाला जो क्वाड्रेंट का एरिया है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि ट्राइंगल का एरिया यदि मैं माइनस कर दूं तो हरा वाला पोर्शन आ जाएगा, और हरा वाला पोर्शन अपन जो भी आएगा वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने के लिए मैंने एसी निकाला, एयर एसी, इसको रख दिया मैंने क्वेश्चन 1। एसी क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो एसी कितना हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 14 का स्क्वायर, एसी स्क्वायर, तो एसी कितना हो जाएगा अपने पास √2 इंटू 14 का स्क्वायर, ये तो 14 बाहर आ गया, 14√2 आ गया, तो एसी इक्वल टू 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7√2 हो जाएगी। तो सेमी सर्किल की रेडियस कितनी आ गई 7√2, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 7√2 इंटू 7√2, तो 7 से तो 7 गया, 2 से ये √2 इंटू √2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 से एक 7 रह गया 22, ये तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब पूरा क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप, ठीक है नहीं, ए सी पी है। अब इसका शेप इसका निकालने के लिए ए सी पी है, ये ए सी पी ए, ठीक है नहीं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितनी दे रखी है आपके क्वाड्रेंट की 14, तो 14 इंटू 14 माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू राइट एंगल ट्राइंगल है तो 14 इंटू 14, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया 14 इंटू 14 क्या आ रहा है एलसीएम कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 4 इंटू 7 माइनस का 1/2। सही, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाई होप आ जाए समझ में। ठीक है, ये तो वापस रिवाइज करके देख लेना, ये तो 196 हो गया, या 14 इंटू 14 ही लिख लो इसको, 14 इंटू 14, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल तो 11 टाइम्स, तो 11 अपॉन में 14 माइनस का 1/2। ठीक है, 14 इंटू 14 ब्रैकेट में 14 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 7। ठीक है, तो 14 इंटू 14 और 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 14, तो 14 से 14 गया तो कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों चीज़ आ गई, एरिया ऑफ सेमी सर्किल भी आ गया, एरिया ऑफ ACPA भी आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। 1 सेकेंड, ठीक है भाई, सीधी बात है, पहले मैंने देखा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, तो मैंने देखा सेमी सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ ACPA निकालना है, तो सेमी सर्किल का एरिया तो आ गया, लेकिन उसके लिए आर की नीड थी, तो पहले डायमीटर निकाला और आधा कर दिया, आर आ गया, उससे सेमी सर्किल एरिया आ गया। फिर एरिया, भाई जो जो चीज़ की नीड है वो तो निकालनी पड़ेगी, तो एरिया ऑफ शेप ACPA निकालने के लिए क्या किया मैंने, क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या माइनस कर दिया, ट्राइंगल का एरिया, तो वो जो छोटा सा ACPA है वो आ गया, तो दोनों आ गए। तो बस पहली इक्वेशन में लिख दो बाई इक्वेशन 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना है 154 माइनस एरिया ऑफ ACPA 56, तो आंसर कितना गया 98 सेंटीमीटर।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। ठीक है, राउंड टेबल एज शोन इन फिगर। तो फिगर क्या दे रखा है? इस तरीके से दे रखा है कि राउंड टेबल दे रखा है, फिर राउंड टेबल दे रखी है और 6 इक्वल डिजाइन। तो इस तरीके से दे रखा है यार। ठीक है, तो ये 6 इक्वल डिजाइन दे रखी है इस तरीके से, ये डिजाइन है, ये इक्वल है। ये डायग्राम में अलग अलग दिखाया मैंने, ठीक है ना, लेकिन है ये इक्वल है। ठीक है, सो ये अपने पास क्या हो गया? सर्किल हो गया। मतलब इस तरीके से एक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है? इफ द रेडियस ऑफ कवर इस राउंड टेबल कवर है ना, रेडियस कितनी दे रखी है? जो रेडियस दे रखी है आर, वो कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये जो दे रखी है ये 28 दे रखी है, ये सब जो दे रखी है ये 28 दे रखी है। ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन द रेट ऑफ 3.5 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जहाँ जहाँ डिजाइन हो रहा है ना, ये डिजाइन हो रहा है, ये जो मैंने शेडेड रीजन दे रखा है ना, ये डिजाइन है एक्चुअली। तो इस डिजाइन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 3.50 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? बेसिकली हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है जो भी शेडेड रीजन का, क्योंकि इस डिजाइन में सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एरिया। ठीक है, नहीं, इन्होंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया की रेट कितनी दे रखी है? 3.50। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो टोटल क्या निकालना पड़ेगा? एरिया, और इसको इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। स्क्वायर का मतलब भी क्या निकालना है? एरिया की कॉस्ट दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया की जो कॉस्ट है वो 3.50 है। तो टोटल कॉस्ट की जाएगी, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए तो टोटल क्या निकालना पड़ेगा हमें? एरिया। तो टोटल मतलब शेडेड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। अब शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा? सबसे पहले तो निकालने से पहले, पेन चलाने से पहले ये देख लो कि किसमें से क्या माइनस करो। ये सब इक्वल डिजाइन है, तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, या ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, दैट इज मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला सब क्या होंगे? इक्वल एरिया होंगे। तो पूरे सर्किल की में से यदि इन लोगों का एरिया मैं माइनस कर दूं, ये पूरा माइनस कर दूं मैं, ठीक है नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स का यदि एरिया मैं माइनस कर दूं सर्किल की में से, तो बचा हुआ डिजाइन का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि किसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा। अब 6 डिजाइन का निकालने से बेटर एक का निकाल लो, और एक का निकालने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से, तो चारों 6 का 6 आ जाएगा। एक का निकाल लेता हूँ, एक का निकाल लूँ और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 6 से, तो पूरा आ जाएगा, और सर्किल में से क्या कर देंगे? माइनस। देखो मैंने लिख लिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैंने साइड में लिख लिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या दिमाग में रख लिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर दे रखे हैं ये 28 सेंटीमीटर, माइनस एरिया ऑफ सेक्ट, इसको क्या बोल दूं मैं? इसे बोल दूं मैं क्या बोलूं बताओ? बोलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। नहीं, हम क्या करें, एरिया ऑफ, इसको नाम दे देता हूँ ओ ए बी, ठीक है। नहीं, एरिया ऑफ ओ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। नहीं, ट्राइंगल ओ ए बी, इसको भी मैंने क्यों नाम दे दिया? तो ओ ए बी यही हो जाएगा, ओनली ओ ए बी को क्या से मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। तो हमें किस किस चीज़ की नीड है ये आपको दिख रहा होगा। किस चीज़ की नीड है हमें? एक तो हमें एरिया ऑफ सर्कल की नीड है, और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की नीड है। तो सबसे पहले तो हमने एरिया ऑफ सर्कल जो मुझे सही लगता है वो निकाल लिए, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल ये निकाल के रख लिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 20, अच्छा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 28 इंटू 28, तो ये तो 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो आंसर आ जाएगा उसको लिख लेते हैं अपने पास, क्या आएगा आई डोंट नो, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 28, ये आप करके देख लेना, ये 88 आ जाएगा इंटू 28, ठीक है। देख लो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। वैसे इसको दूसरे मेथड से भी कर सकता था, ओनली डिजाइन का निकाल लो, डिजाइन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो ये तरीका था, या अंदर वाले को निकाल कर माइनस कर रहे हैं, ये भी सही है तरीका, ठीक है। नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये जो मैं भी करा रहा हूँ, इसको दोनों मेथड से करके बताऊंगा। एक तो पहला मेथड ये हो गया, ठीक है।
अब निकाल लो अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये कैसे निकाले सर? अभी ट्राइंगल का एरिया निकालना मैंने बताया था कि ट्राइंगल का एरिया मैंने कल यदि शायद आपको जो वीडियो होगा या मैंने स्टार्टिंग में जब लाइव क्लास ली थी तो उसके अंदर मैंने बोला था कि ये होता है 1/2 अगल बगल वाली जो साइड है, जैसे ये बी है और ये सी है तो बी इंटू सी और उनके बीच का एंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो अब की बार क्या है, यहाँ पर ये एंगल आ जाए क्योंकि ये तो आर दे रखा है ये भी आर दे रखा है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये एंगल आना जरूरी है। तो ये क्या 6 इक्वल पार्ट है, ये 6 इक्वल पार्ट है तो ये एंगल भी क्या बन रहे होंगे, सेम ही बन रहे होंगे, ठीक है ना। यदि ये थीटा है तो ये भी कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा, ये भी थीटा बन रहा होगा, ये भी थीटा बन रहा होगा, ये भी थीटा बन रहा होगा और ये अंदर भी कितना बन रहा होगा, थीटा। तो ये टोटल कितने थीटा बन रहे हैं, 4 और 2 6 से थीटा बन रहे हैं, ठीक है नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से निकालने से पहले ये कितने बन रहे हैं, 6 थीटा बन रहे हैं। 6 थीटा इक्वल टू ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये गोला वाला जो एंगल है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो गया 28 इंटू 28 और इनके बीच के एंगल का साइन 60 डिग्री। तो ये तो 2 इंटू 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 28 इंटू √3/2, सही। तो 2 से और कैंसिल हो जाएगा, ये 14 बार, ये हो जाएगा 196 √3, 196 √3। और 196 को 1.7 से इन्होंने कहा कि 1.7 यूज करना है, तो 1.7 से यूज करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, सही। तो इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना 1.7 से, तो ये लगभग आएगा 333.2, सही। अब क्या करना है हमें, तो क्या करना था, इस आंसर निकालना था इस तरीके से कि लास्ट में जो आंसर था एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये रहा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। नहीं कितना निकल कर आया था अपने पास, एरिया ऑफ सर्कल जो कि कितना है 2464 माइनस 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना है 33.2 आया। ये तो 2464 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये लगभग आएगा 199.2, सही। और इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 46.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो अपने पास क्या आ गया आंसर। ये चाहे मल्टीप्लाई करके मैं दिखा भी सकता हूँ कि 333.2 को, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 6 से। तो पॉइंट तो हटा दिया, बाद में देखेंगे, एक 10 लगा देंगे, पॉइंट एक पॉइंट आगे ये 12 आ जाएगा। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 इंटू 3 8 और भाई ये 18 प्लस 1 19, तो ये कैरी आ जाएगा 160 इंटू 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, फिर वही 18 प्लस 19 और ये कितना हो जाएगा 0.2, एक पॉइंट था ना, तो ये अपना माइनस हो जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो अपने पास कॉस्ट आ रही है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो आ रही है यही देख लो आप लोग, ठीक है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, इस कॉस्ट ऑफ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दे रखा, पर लिख लो या 1 लिख लो, एक ही बात है। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दे रखा है 3 रुपीज़ दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ टोटल डिजाइन कितना हो जाएगा, टोटल डिजाइन, टोटल 3.50 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो अपने पास आंसर आया था अभी, ठीक है। नहीं टोटल एरिया तो यही आया, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो 464.8 से, 46.48 से, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आई होप तुमसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये लगभग जो आएगा 1626.80 रुपीज़ आएगा ये आंसर। समझ गया आ गया। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरे मेथड किस तरीके से कर सकते थे कि ये जो डिजाइन दे रखा है ना, ये जो डिजाइन दे रखा है, ये वाला जो डिजाइन दे रखा है, ये जो डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया निकाल लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये डिजाइन का एरिया कैसे निकालोगे, ये तो सेगमेंट का एरिया हो गया एक तरीके से। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हो, ये सेक्टर के एरिया में से किसका माइनस कर दो आप लोग, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया तो निकालना आ ही गया कैसे निकाला है, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा कोण में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो वहाँ से निकाल लेना। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा, ये वाले डिजाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस वाले डिजाइन का एरिया आ जाएगा और इस वाले डिजाइन के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा वो 464 आ जाएगा डायरेक्टली। और ये ऐसे कर लो, मैं तो किसी भी तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि हमें आना चाहिए क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दिख ही रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है ए बी, ये वाली जो ए बी है, और सी डी वो दे रखी टू डायमीटर ऑफ सर्किल, मतलब ये सर्किल की दो डायमीटर है और ओ इज ए सेंटर, ओ इज ए सेंटर, और दो डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, ये हो गया अपना दो डायमीटर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, सही है ना। दो डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एंड ओडी इज डायमीटर ऑफ, ये जो ओडी है, ये जो छोटा वाला पोर्शन है वो इस वाले सर्कल का डायमीटर। ठीक है ना, इफ ओ ए इक्वल टू 7, ओ ए जो दे रखा वो कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर दे रखा। ओ ए जो दे रखा वो 7 सेंटीमीटर दे रखा, दैट इज बड़े वाले सर्किल की रेडियस दे रखी, ओ ए 7 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जब ओ ए 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि सभी सेंटर से निकल रही है तो रेडियस हो गई, तो ये भी 7 है तो ऊपर वाली भी 7, नीचे वाली भी क्या हो जाएगी, 7, और ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना ही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, एक ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ देख लो, ये 7 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सोच समझ के बताओ, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। पहले तो ये वाले शेडेड रीजन का एरिया देखा मैंने कि ये वाला कैसे निकलेगा, मैंने देखा यदि ये पूरा दिमाग लगा दो पूरा कि किस में से क्या माइनस करना है। यदि ये वाला शेडेड रीजन निकालना है तो सेमी सर्किल में से, यदि सेमी सर्किल में से ट्राइंगल माइनस कर दूँ, सेमी सर्किल में से ट्राइंगल यदि माइनस कर दूँ तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो बस पहले तो दिमाग ये हुआ कि ट्राइंगल में सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा है निकल कर आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया भी निकालने के लिए 1/2, ये क्या हो गया, बेस दे रखा है 7 + 7 हो जाएगा, और हाइट दे रखी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर तो एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। प्लस क्या कर देंगे, ये सर्किल का एरिया ऐड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देख लो आप लोग, क्या तुमने भी यही सोचोगे, शेडेड रीजन क्या किया मैंने, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कौन सा, बी ए सी बी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ए सी बी, एंड प्लस एरिया ऑफ सर्किल कौन सा, एज ओडी डायमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल बी ए सी बी, ये नाम दे दिया मैंने। अब क्या क्या निकाल सकते हैं अपन, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल सकते हैं कैसे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 इंटू 7, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट दे रखी है और बेस कितना हो जाएगा 7 + 7, ये बेस हो जाएगा ये वाला, तो 7 + 7 कितना हो गया 14, और इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 7, प्लस एरिया ऑफ सर्किल 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब इसका पूरा 7 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा 7/2, तो आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, ये आंसर आ गया भाई। एरिया ऑफ सेमी सर्किल के में से यदि मैं ट्राइंगल का मान कर दूंगा तो ये वाला शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा, तो इस वाले एरिया का तो आ गया, प्लस ये वाला और ऐड कर दो तो ये आंसर आ गया। अब 7 से 7 गया, 2 से 11 तो ये कितना हो गया 77, माइनस 2 से 7 गया तो ये कितना आ गया 49, प्लस 7 से 7 गया, 2 से 11 गया तो ये हो गया 77/2, सही। तो आंसर क्या आ जाएगा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो 77 - 4, तो 17 में से यदि 9 जाएगा तो 9 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 8 बचेगा। या एक काम करते हैं, सही है, ठीक है, तो अब 70 में से कितना हो जाएगा 28 बचेगा, और प्लस का कितना हो गया 77/2, तो ये हो जाएगा कितना 56 प्लस का 77/2, और ये हो जाएगा 133 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो डेट इज कितना आंसर आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। आई होप समझ में आ गए होंगे ये तीनों क्वेश्चन।
और ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे की वीडियो में मैं समझाऊंगा। ये तो सिर्फ आज के लिए थे। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए, मतलब ये तीनों क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखो। चलो ठीक है, थैंक यू।